हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 8 श्लोक नंबर 29। नावेद कच्चिद् भगवं चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणं विडम्बनम् नायस्य कच्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वैस्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् नावेद कच्चिद् भगवं चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणं विडम्बनम् नायस्य कच्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वैस्यच्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो ये कुंती महारानी बता रहे हैं भगवान की गुणगान में, और जो कि परम सत्य है कि भगवान कृष्ण जो है उनके जो लीलाएं हैं वो मानवीय प्रतीत होते हैं। जैसे कि यशोदा मैया से डरना, डर के भागना, और यशोदा मैया उनको रस्सी से बांध देते हैं। और फिर जैसे कि गोप बालकों के साथ गैया चढ़ाने जाना या इत्यादि। तो ये बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की जो ऐसा लगता है कि साधारण मनुष्य जैसे ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान की सारी लीलाएं दिव्य होती है और अमानवीय लीलाएं भी भगवान ने किया है। और जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठाना, छोटी उम्र में इतने सारे असुरों को मार देना, या कंस जैसे महान असुर जो सभी असुरों के भी राजा थे उनको भी मारना, या जैसे कि द्वारका, रातों रात द्वारका खड़ा कर देना। फिर मथुरावासी मथुरा में सो के द्वारका में उठते हैं, और 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर से रक्षा करना, उनके साथ एक ही मुहूर्त में इतने सारे अपना विस्तार करते हुए विवाह करना, 16,108 रानियों की महल में हर दिन मौजूद रहना। तो ये अति मानवीय है एक्चुअली। लेकिन क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है भगवान मानवीय जैसा, मनुष्य जैसा बिहेव करते हैं, तो लोगों को भ्रम हो जाता है और ये भ्रमित करते हैं लोगों को। इसलिए तो कहते हैं कि ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, भगवान है कृष्ण, तो इसलिए भगवान जो है सबके प्रति इक्वल है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ पार्शलिटी करते हैं या बहुत कृपा पात्र कोई है या कोई भगवान के अप्रिय है, ऐसा नहीं है। जैसे एक स्नेहमयी जो माता होती है, वो अपने अगर कोई लायक पुत्र भी है, कोई नालायक भी है, तो वो दोनों से बहुत अत्यधिक प्रेम रखती है। हाँ, माता को दुख ज़रूर होता है कि ये नालायक निकल गया, तो उनको सुधारने में वो कई पनिशमेंट भी दे सकती है, लेकिन उनको प्रेम होता है। ऐसा नहीं है अप्रिय है या कोई बहुत जैसे भगवान के लिए कोई बहुत स्पेशल है, ऐसा नहीं है। दोनों सभी आत्माओं के प्रति भगवान बहुत ही जो है दयालु है। तो कुंती महारानी कहती है कि यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। कुछ लोग ऐसा जो है इल्ज़ाम लगाते भी है, जैसे कि हिरण्यकशिपु है, तो वो भी बोलते थे कि भगवान विष्णु जो है वो पक्षपात करते हैं, देवताओं का ही जो है साथ देते हैं ऐसा। लेकिन ये केवल लोगों की कल्पना है, भगवान सबों के लिए समान है। पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। भगवान किसी से भी शत्रुता नहीं रखते हैं, नहीं तो जिसको वो मारते हैं, जैसे शिशुपाल को भी सायुज्य मुक्ति मिला, और अलग अलग मुक्ति मिलता है। जैसे कि शिशुपाल है, शिशुपाल ने भगवान का दर्शन किया, भगवान कितने सुंदर है,
लेकिन शिशुपाल ने भगवान के प्रति ईर्ष्या के कारण, शत्रु मानने के कारण, भगवान के हाथों जब वो मारा गया तो भी उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि उनको नरक जाना पड़ा, ऐसा नहीं है। और जैसे कि लेकिन जैसे अर्जुन के विरुद्ध जो योद्धा लोग थे, कौरव के सेनाओं में बहुत सारे योद्धा थे, तो वो लोग अर्जुन के अगेंस्ट तो लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने कृष्णा सारथी रूप में थे ना अर्जुन के सामने, तो कृष्ण का इतना सुंदर रूप देख के वो लोग कृष्ण के रूपों का तारीफ करते युद्ध के बीच में, और मन ही मन में कृष्ण के प्रति जो है ऐसी श्रद्धा का भावना, ऐसी अप्रिसिएशन या तारीफ, तो उसके कारण उनका जो सुप्त कृष्ण प्रेम था वो जागृत हो जाता है और उनको क्या मिलता है, वैकुंठ लोक मिलता है। हालांकि भगवान के अत्यंत दयालु एक रूप हम और देखते हैं जब पुतना को मारते हैं भगवान। अभी 6 दिन का ही बालक है कृष्णा, लेकिन जब पुतना ऐसा प्रिटेंड करती है या दिखावा करती है कि वो बहुत एफेक्शनेट मदर है, स्नेहमयी माता है, और वो दूध पिलाना चाहती है शिशु को, तो कृष्णा ने उस भाव को ग्रहण किया उनका और उनको गोलक में स्थान दिया। तो भगवान कितने दयालु है, इवन असुरों के प्रति भी। तो समान रूप से कृपा वितरित होती है भगवान की। उनकी लीलाएं मनुष्य के लिए ही, मनुष्य की सदृश ही प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती है और किसी भौतिक कलमश में नहीं होता। जैसे भगवान का क्रोध भी है, एक साधारण व्यक्ति का क्रोध और भगवान की क्रोध में बहुत अंतर है। भगवान का जो क्रोध होता है वो दिव्य होता है, इससे कल्याण होता है। यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी क्रोध दिव्य होता है। जैसे कि नारद मुनि ने किसी को मान लीजिए श्राप दिया, या किसी भी भक्त ने श्राप दिया, शास्त्र में ऐसे अनेक कथा आती है, तो फाइनली हम देखते हैं कि उनके साथ कल्याण ही होता है, उनको भगवान का शरण मिलता है। तो एक्चुअली जो ऋषि मुनियों के या जो भक्तों के श्राप है वो भी वरदान प्रतीत होता है। तो जब भक्त के ऐसा होता है तो भगवान का कैसा होगा। तो भगवान अत्यंत दिव्य रहते हैं किसी भी स्थिति में, भले ही क्रोध की स्थिति हो या प्रेम की। निस्संदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे पक्षपात करते नहीं हैं। जिस प्रकार जो सूर्य है, सूर्य किसी पर पक्षपात तो करता नहीं है कि अच्छा ये सूर्य पूजा करते हैं तो इनको रोशनी दूंगा, ये लोग सूर्य पूजा नहीं करते उनको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करते हैं। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति जो है वो प्रचुर प्रकाश में रहकर भी अंधकार ही दिखता है, उनको नहीं दिखता है सूर्य की रोशनी। तो अंधकार तथा प्रकाश ये दोनों विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। कोई अगर अंधा है तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताओं के ऊपर ये भिन्न भिन्न हो सकता है। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चातुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है, ऐसे सोचते हैं कुछ लोग। लेकिन वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। शुद्ध भक्त ये बिजनेस नहीं करते कि भगवान को मक्खन लगाओ। हाँ, कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद है, जो मक्खन भोग लगाते हैं यशोदा मैया, लेकिन वो चातुकारिता नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते, इसको एक भाषा में बोलते चमचागिरी, तो ये नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान से कोई व्यापार नहीं करता कि भगवान आप मुझे ये दोगे तभी मैं आपकी पूजा करूँगा, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है। जैसे बिजनेसमैन बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको धन मिलेगा आपसे, इसलिए। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे लेन देन के लिए सेवा नहीं करता, वो इसलिए भगवान के साथ संबंध नहीं रखते या भगवान की पूजा नहीं करते कि हमें भगवान से बहुत कुछ मिलेगा और इसलिए हम पूजा करें। अतएव भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है, क्योंकि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भौतिक इच्छा के कृष्ण से प्रेम करते हैं भक्तगण। तो इसीलिए भगवान की कृपा का द्वार ऐसे भक्तों के लिए सदा खुला रहता है। जिस प्रकार से आपका कोई मित्र हो और वो निस्वार्थ भाव से आपके साथ मित्रता निभाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। सुख में दुख में हमेशा आपके स्थिति में खड़े रहे आपके साथ, दुख में दुखी है, सुख में सुखी है, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं।
लेकिन सेम अलग एक मित्र होगा जो स्वार्थी होगा, स्वार्थ के कारण आपके साथ मित्रता रखेंगे। तो आप कौन से मित्र आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें भगवान से निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु या विचारक व्यक्ति भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। तो यानी जैसे कोई विपत्ति में है तो भगवान को बहुत पूजा किया, भगवान का नाम जप किया, विपत्ति चली गई, भगवान को भूल गए। और बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, खाने को नहीं मिलता या धन कम है, तो इसीलिए वो भगवान के पास जाते हैं और हो गया पूरा इच्छा तो भगवान को भूल जाते हैं। या जिज्ञासा शांत होने पर तो किसी ना किसी लाभ सिद्धि के लिए भगवान के साथ अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो भगवान से नाता नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उनके कष्ट दूर हो जाते हैं भूल जाते हैं। बहुधा ऐसा आर्ट व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध जो बनाए रखने का परवाह नहीं करता है। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वो उससे कतराता है। कृष्ण के पास आप गए, कृष्ण अपना द्वार खोल देते हैं कृपा का, लेकिन वही बाद में संबंध नहीं रखना चाहते। एक शुद्ध और मिश्रित भक्त में यही अंतर है। शुद्ध भक्त किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में कृष्ण का शरण नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण से नाता नहीं तोड़ेंगे। इसलिए उनको कंटिन्यूअस भगवान की कृपा प्राप्त होता है और कैसे जल्दी से जल्दी इसी जन्म में भगवत धाम जा सके उसके लिए उनको प्रगति प्राप्त होता है। लेकिन एक मिश्रित भक्त में ऐसा नहीं देखा जाता। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं वे निकृष्ट अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र है, तो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन वो भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति वो ईर्ष्या करते थे। तो इसलिए विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र से कि आप ऐसे पुत्र का त्याग कर दो। पुत्र का तो इसलिए ज़रूरत होती है ना शास्त्रों के हिसाब से कि मृत्यु के बाद पिंडदान करेंगे, भगवान विष्णु का यज्ञ करेंगे, इस प्रकार उनका उद्धार होगा। धृतराष्ट्र को विदुर कहते हैं जो पुत्र कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखता है, जो स्वयं विष्णु है, तो आप ऐसे पुत्र को क्यों अपने साथ रख रहे हैं, उसको निकाल दीजिए आपके जीवन से। वो क्या आपके मृत्यु के बाद विष्णु की पूजा करेगा, तो क्या लाभ होगा उससे जब वो विष्णु के प्रति ईर्ष्या है, विष्णु को शत्रु मानता है। ऐसे पुत्र के रखने से आपके जीवन में अशुभ ही अशुभ होगा। तो ये देख पाते थे विदुर। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति निकृष्ट अंधकार में माने जाते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान की भक्ति से ईर्ष्या करते हैं। जो आवश्यकता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ही भगवान का मंदिर जाते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उनको लेकिन कृपा प्राप्त होता है, आंशिक कृपा प्राप्त होता है, थोड़ा सा कृपा, क्योंकि वो जितना समय नाता रखेंगे उतना समय उनको कृपा प्राप्त हुआ। और जब वो नाता तोड़ दिया तो फिर वो कृपा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं, है ना। जैसे सूर्य की रोशनी से कोई अंधकार गुफा में जाए तो उसमें सूर्य क्या कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वे भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसी भी परिस्थिति में भक्ति से विचलित नहीं होते। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है। परम कृपालु भगवान पक्षपात नहीं करते, ये तो हमारे ग्रहण शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति ही क्रीड़ा करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कि पांडवों के साथ ही रहे, दुर्योधन के साथ तो रहे नहीं। दुर्योधन के साथ क्यों रहते, वो तो अधर्म के साथ थे। और साथ ही साथ जो एक व्यक्ति इतना नीचे गिर सकते हैं कि वो एक इतना जो महान स्त्री जो रानी है एक्चुअली, तो ऐसे एक स्त्री का वस्त्रहरण का कार्य पब्लिकली कर रहे थे, तो ऐसे अधर्म का पक्ष भगवान कैसे ले सकते, तो उनको पनिशमेंट देते हैं। लेकिन इमीडिएटली द्रौपदी का जब
चीरहरण हुआ तो इमीडिएटली भगवान ने उनको कुछ डांटा नहीं, हालांकि कृष्ण कर सकते थे ऐसा भी, या इमीडिएट कोई पनिशमेंट नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण वेट कर रहे थे कि सारे जो अधार्मिक राजा हैं वो एक साथ एकत्रित हो कुरुक्षेत्र के रण में, ताकि सबको इकट्ठा भगवान मार कर, और भगवान भक्तों को हीरो बनाते, जैसे अर्जुन को हीरो बनाया, मार कर भक्त जो भगवान के भक्त हैं उनका राज्य स्थापित कर सके, जो प्रजा का कल्याण करे, ना कि शोषण करे और ना ही अधार्मिक किसी बात का सपोर्ट करे। तो इसलिए भगवान इंतज़ार कर रहे थे। तो इसमें एक कथा भी है कि 5 गांव, जब भगवान, ये बात होती है कि 5 गांव ही मांग के देखते हैं, क्योंकि पांडव को कोई लालच नहीं है भौतिक संपत्ति का, लेकिन फिर भी क्षत्रियों को ज़मीन तो चाहिए ना, और क्षत्रिय राज करते हैं, जैसे किसान को ज़मीन तो चाहिए ना खेती करने के लिए, तो ऐसे ही क्षत्रियों को चाहिए राज करने के लिए, शासन करने के लिए, ये उनका धर्म है। तो 5 गांव मांगने की बात होती है। तो द्रौपदी कृष्ण से पूछते हैं कि अगर 5 गांव मांग लिया कृष्ण तो क्या होगा, क्योंकि द्रौपदी का तो इतना बड़ा अपमान हो गया, एक भक्त का इतना बड़ा अपमान भगवान सहन नहीं करते हैं, क्योंकि अधार्मिक है, खासकर स्त्री, ब्राह्मण और गाय, वृद्ध, वयोवृद्ध लोग और बालकों का, यानी बच्चों का रक्षा होनी चाहिए, उसी को सभ्य समाज कहते हैं। तो कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि अगर 5 गांव मान भी जाए तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र के रण जो है ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अधार्मिक लोगों का खात्मा हो सके, ताकि सब पृथ्वी के ऊपर जो बर्डन है, पृथ्वी माता है ना सबके, तो पृथ्वी के ऊपर बोझ हो जाता है या धार्मिक लोग, ताकि वो बर्डन कम हो जाए, और साथ ही साथ पृथ्वी पर जैसे धार्मिक राजा का शासन हो, जिससे सभी प्रजा सुख से जीवित रह सके। तो यही तथ्य है। लेकिन भगवान, भले ही ऐसा लगा कि पांडवों का पक्षपात किया, लेकिन आप देखिए जो कौरव पक्ष से जो भी लड़ रहे थे, सायुज्य मुक्ति नहीं, ब्रह्मज्योति में मुक्ति नहीं, वैकुंठ जगत मिला। एक ही जन्म में किसी को वैकुंठ जगत मिले, क्या ये आम बात है? ऐसे कोई युद्ध में मारा जाए तो, जैसे राजाओं का युद्ध होता था, तो राज्य के लिए अगर किसी ने प्राण दिया तो उनको तो स्वर्ग लोक मिलता है, लेकिन वैकुंठ लोक दिया कृष्ण ने। तो भक्त भी वैकुंठ में, और भक्त के अगेंस्ट जो लड़ रहे थे कौरव पक्ष, वो भी वैकुंठ में। तो क्या पक्षपात किया? नहीं किया, समान रूप से वितरित किया अपनी कृपा को। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति में मरे, उन सबको पात्रता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई। जो मुक्ति के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म लेता है जीव, वो ऐसे ही प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्मफलों से शुद्ध हो जाता है, और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है, और उस परम धाम में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से उष्मा और पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। इससे सूर्य बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं। अगर कोई रेगुलर सूर्य का रोशनी ले तो उसका लाभ मिलता है उस व्यक्ति को। जैसे विटामिन डी के जो पेशेंट है, उसको डॉक्टर खास बोलते हैं कि आप धूप लिया कीजिए, तो ये धूप बहुत ज़रूरी है, तो लाभ होता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। तो इसमें सूर्य के साथ एग्जाम्पल दिया गया, सूर्य जैसे कोई पक्षपात नहीं करते, कृष्ण कभी पक्षपात नहीं करते। तो इसलिए सामान्य मनुष्य अगर ऐसा सोचते हैं तो वो कि पक्षपात करते हैं, ये गलत सोचते हैं। श्लोक नंबर 30। जन्म कर्म च विश्वात्मा न जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यङ्घ्रेषु यादहसु तदत्यंत विडम्बनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात, विडम्बना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों, जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही ये चकराने वाली बात है। तो भगवान पक्षपात नहीं करते और समान रूप से सब पर कृपालु है, इसका
ये और एक प्रमाण जो है हमें देखने को मिलता है कुंती महारानी की प्रार्थना से कि भगवान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो जब प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में हर कर्तव्य का पालन करते हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा को माता पिता के रूप में, कभी कभी नंद बाबा का जो जूता है वो अपने सर पे लेके नंद बाबा के पास जाके देने लगते हैं। जैसे बाहर जाने पर पिता का जूता या पिता का जो चप्पल है बच्चा ला के देते हैं ना, तो भगवान ऐसे सर पे उठा के लाते हैं। हर प्रकार से वो आनंद प्रदान करते हैं, कर्म करते, जैसे कि कर्तव्य का पालन करते, गौ चराने जाते थे और गृहस्थ जीवन में भी उन्होंने सारा पत्नी के साथ सारा यज्ञ आदि, गोदान, गाय का देखभाल, ब्राह्मणों को खिलाना, सब कुछ किया। और भगवान सबकी प्राण शक्ति है, फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान जन्म ले रहे हैं जबकि वो अजन्मा है। और भगवान इतने कृपालु है ताकि सभी जीवों का कल्याण हो, तो वो पशुओं में भी अवतार लेते हैं। जैसे कि आधा सिंह का आधा नर का शरीर, नरसिंह अवतार था उनका, और वराह अवतार शुकर के रूप में आए। तो ऐसे भगवान पशुओं के बीच में, मनुष्य के बीच में ऐसे राम जी बन के आए, या कृष्ण, या ऋषियों के बीच में ऐसे नर नारायण ऋषि है, या व्यास देव है, और जैसे जलचरों के बीच में मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, कछुआ का अवतार भगवान ने लिया। तो ये सब भगवान के बहुत कृपालु जो है गुण को दर्शाता है। भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं ना केवल चकराने वाली है, अपितु परस्पर विरोधी भी है। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति से अचिंत है, इसलिए जो भक्त है वही भगवान की दिव्य लीलाओं को जान सकते हैं। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में वो शुक्र बनकर वराह अवतार, मनुष्य में राम कृष्ण इत्यादि रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में, तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप आदि में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना उनको। जिसकी लक्ष्मी स्वयं सेवा करते हैं, हर व्यक्ति लक्ष्मी की कामना करते हैं इस भौतिक संसार में, लेकिन लक्ष्मी उनकी दासी के रूप में सेवा करती है। हालांकि भगवान ने लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थान दिया है, फिर भी तो उनकी शक्तियाँ विविध है और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वारा संपन्न होता है। हमारी तरह ऐसा कोई कर्म करने की कृष्ण को ज़रूरत नहीं है, इच्छा मात्र से सब कार्य हो जाता है क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो अचिंत्य हैं, चिंतन से हम उन लीलाओं को नहीं समझ सकते, लेकिन भक्ति करने से समझ सकते हैं। और चूंकि वे कल्पना से परे है, कल्पना कर कर के भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे नहीं समझ सकते, तो वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है, और इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा सकता कि वेदों का ज्ञान लाभ करके हम कृष्ण को समझ सकें, नहीं, लेकिन एक शुद्ध भक्त उसे सरलता से समझ सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के साथ घनिष्ठ संपर्क रखते हैं। किसी भी स्थिति में वो भगवान की सेवा को नहीं छोड़ते हैं। अतः वह भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे ना तो पशु हैं, ना मनुष्य, ना ऋषि, ना मछली। वे समस्त परिस्थिति में शाश्वत परमेश्वर ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान ने शुक्र अवतार लिया, बड़ा अवतार, तो पशु जैसा ऐसे जैसे सुअर लोग कहाँ रहते हैं ना, कचरे में और गंदगी, उनका शरीर गंदा होता है। भगवान का शरीर तब भी दिव्य होता है, तब भी उस स्वरूप में भी भगवान का अगर हम दर्शन कर लें, एक अंग में दर्शन अगर हो जाए तो दूसरे अंग तक नजर ही नहीं हटती, इतना सुंदर भगवान होते, इतने दिव्य होते हैं। तो ये भगवान हर स्थिति में शाश्वत परमेश्वर ही रहते हैं। श्लोक नंबर 31। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत्, या ते दशाश्रुकलिलाञ्छन सम्भ्रमाक्षम्, वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितास्य, सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद
हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो कुंती महारानी हमेशा भगवान की लीलाओं पर ध्यान करती है। तो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, जब यशोदा मैया ने रस्सी उठाया आपको बांधने के लिए, तो आपकी आंखें व्याकुल हो गई, आपकी आंखों से अश्रु बहने लगी। भगवान के काजल काजल लगाते ना बच्चों को माता, तो काजल भी धुल गए, इतना रो रहे थे भगवान। और ये जो गले में सिसक सिसक के रोने से होता है ना, वैसा हो रहा था। और जो साक्षात काल को भी भयभीत करते हैं, काल मतलब मृत्यु, जिससे मृत्यु भी भय करते हैं। कहा जाता है हमारे उपनिषदों में कि जो सूर्य चंद्र आदि समस्त देवता जो कार्य कर रहे हैं समय से सब कुछ, वो कृष्ण के डर से, वायु भी बह रहे कृष्ण के डर से, क्योंकि कृष्ण बॉस है, और बॉस से तो व्यक्ति डरते हैं ना, और डरना अच्छा है, तो डिसिप्लिन में रहते हैं। तो भगवान से भी भगवान के अस्तित्व को जिसको पता है वो डिसिप्लिन में रहते हैं, इसलिए किसी के ना होने से भी वो कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, मन की शुद्धता भी मेंटेन करते हैं। तो ऐसे भगवान जो मृत्यु से सब डरते हैं, लेकिन भगवान मृत्यु भी भगवान से भयभीत रहते हैं, और फिर भी वो अपनी माता से भयभीत हो रहे हैं। तो कुंती महारानी कहती है ये तो मुझे मोहग्रस्त करने वाला लीला है। तो यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन किया जा रहा है कि भगवान जो है सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है। तो ये तो जो यशोदा मैया को आनंद प्रदान करने के लिए कृष्णा बाल लीलाएं कर रहे थे, क्योंकि यशोदा मैया बाल्य रस में ही कृष्ण से प्रेम करती है। तो यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करते हैं, और कभी वो भगवान की स्थिति को भी भूल जाते हैं। भगवान ही ऐसा करते हैं। जैसे यशोदा मैया जैसे जो भक्त हैं, परम श्रेष्ठ भक्त, तो भगवान ऐसा करते हैं कि वो भुला देते हैं योग माया के द्वारा कि वो भगवान है, ताकि बाल लीलाओं का माता भी आनंद उठा सके और भगवान स्वयं भी आनंद उठाते हैं। भगवान भक्तों की प्रेममय सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वो सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से, बल्कि अपने आप जो प्रेम आता है, स्वयं स्फूर्त प्रेम जिसे कहते हैं, रागानुगा भक्ति। तो सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जैसे कोई अपने फैमिली मेम्बर को स्वतः प्रेम करते हैं, राइट। जैसे किसी का पुत्र है, या कोई किसी का पत्नी है या पति है या माता पिता है, जैसे फैमिली मेम्बर्स में होता है जो लोग प्रेम करते हैं आपस में। तो ऐसा ही ऐसे कोई प्रेमिक प्रेमिका आपस में कितना स्वयं स्फूर्त प्रेम करते हैं, अपने आप ही याद आता रहता है एक दूसरे का। तो ऐसे ही भगवान के प्रति स्वयं स्फूर्त प्रेम जब होता है, तो भगवान ऐसे प्रेम पूर्ण सेवा से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे प्रेम में क्या होता है, भक्त सोचते हैं कि ऐसा स्नेहवश भगवान को कम महत्वपूर्ण देते हैं, कम महत्व सोचते हैं। लेकिन जैसे जब श्रद्धा का भाव होता है, ये तो भगवान है, तो दर दर के सेवा करते हैं, तो उससे ज़्यादा भगवान आनंद प्राप्त करते हैं जो प्रेम से सेवा करे। ऐसे नहीं, जैसे कई लोगों के पास भगवान है, राधा कृष्ण गौर निताय है, या किसी के पास लड्डू गोपाल भी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अरे नहीं, कहीं जाते भी हैं तो उनको चिंता लगा कि भोग का समय हुआ, हम नहीं जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, और लाइक दैट। तो उनको चिंता होती रहती है कि नहीं हमें खिलाना होगा, जबकि वो सबको खिलाते हैं, फिर भी चिंता होती रहती है ना। तो ऐसे भगवान और भगवान के अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उनके विग्रह भी सर्वशक्तिमान है। तो ऐसा प्रेम भगवान को पसंद है कि अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो भगवान, या मैं नहीं खिलाऊंगी तो कृष्ण भूखे रह जाएंगे। से यशोदा मैया को होता था, या अक्रूर को होता था कि नहीं मुझे भगवान की रक्षा करना है, कंस मार देंगे तो ऐसा। तो भगवान के मूल धाम गोलक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। जैसे कृष्णा जो इनके मित्र है, गोप बालक, उनको अपने जैसा ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि तुम अपने बहुत बड़े भगवान है कृष्ण, ऐसा कुछ करके भगवान की हमेशा पूजा करते हैं। वो नेचुरली कृष्ण से प्रेम करते हैं,
और जब खेल होता है ना, जैसे दो दो लोगों का ऐसा ग्रुप होता है कि एक बार जैसे मान लीजिए कृष्णा और एक गोप बालक का हुआ, तो एक बार कृष्ण को गोप बालक जहाँ जहाँ कृष्ण बोलेंगे वहाँ कंधे पे घुमा के लाएंगे, और दूसरी बार कृष्ण को घुमाना पड़ेगा, तो कृष्ण गोप बालकों को भी कंधे पे लेकर घुमाते हैं। तो एक जैसा मानते हैं। एक और जैसे गोप बालक लोग बात कर रहे थे, उनको लगता है कि गोवर्धन उन्होंने संभाला। बोलते हैं कृष्णा, तुमने तो हाथ में उठा लिया था गोवर्धन, लेकिन जब राधा रानी एंटर कर रही थी तो आपका हाथ ध्यान वो हो गया था और आपका हाथ हिल गया था थोड़ा, तो हमने लाठी लगा के रखा था ना, हमने संभाला था। तो कौन सा आपने बड़ा काम किया, हमने भी तो किया ना गोवर्धन को ना। जैसे कृष्णा उठा के रखा था, लेकिन गोप बालक भी कृष्ण को मदद करने के लिए कि कृष्ण हमारी मदद के बिना नहीं कर पाएंगे, तो लाठी लगा के रखा था गोवर्धन में। तो ऐसे उनका नेचुरल कृष्ण के प्रति प्रेम है। और कृष्ण को कोई असुर मारने आते हैं जैसे बेहोश हो जाते। यशोदा मैया जब देखा कालिया दमन लीला तो बेहोश हो गई। तो इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो वे लोग जो है उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते, बल्कि स्वतःस्फूर्त प्रेम है उनका हृदय में कृष्ण के प्रति। तो ऐसा प्रेम कृष्ण ज़्यादा पसंद करते हैं या ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे कि देवकी, वासुदेव, नंद बाबा, यशोदा मैया, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्त्रोतों के द्वारा की गई स्तुतियों से भी बढ़कर आनंददायी मानते हैं। जैसे यशोदा मैया डांट रहे हैं, नंद बाबा डांट रहे हैं, तो कृष्ण उनको इतना आनंद प्राप्त होता है जो वेदों की स्तुतियों से भी वो आनंद प्राप्त नहीं होता कृष्ण को, उससे भी बढ़कर आनंद प्राप्त होता है। या जैसे उनकी प्रेमिकाएं हैं, गोपिकाएं उनको उलाहना देते हैं, तुम तो हो ही ऐसे, और लाइक दैट उनको सुनाते हैं बातें। तो वो वैदिक स्तोत्रों से भी ज़्यादा उनको रुचिकर लगता है। गोपियों का डांट, माता का डांट एक्सेट्रा। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलक वृंदावन की दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य को आकर्षण करने के लिए इस धराधाम पर उतरते हैं, जबकि भगवान कृष्ण का नित्य धाम है गोलक वृंदावन, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते हैं। और जैसे यशोदा मैया ने जितना भी मक्खन कितना मेहनत करके निकालते हैं, मटकी को फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, सारा मक्खन बर्बाद कर देते हैं, और उसे अपने मित्र संगियों, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब राम का अवतार हुआ था तो बंदरों ने कितना मदद किया भगवान राम का। तो भगवान कृष्ण जब आए तो उन बंदरों को मक्खन खिलाया करते थे। तो वे रस्सी लेकर जो है यशोदा मैया इसलिए बांध बांध दिया था उनको, इसलिए उनका एक नाम पड़ा दामोदर भी। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो वे रस्सी लेकर धमकाती है यशोदा मैया कि बांध देंगे। जैसे माता धमकाती है ना छोटे बच्चे को, अच्छा ऐसे करोगे तो कमरे में बंद कर देंगे या बाथरूम में बंद कर देंगे। तो कृष्ण को धमकाती कि बांध देंगे तुमको, इस प्रकार सामान्य घरों में होता है, माता पनिश करती है बच्चे को। तो माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की तरह रोने लग गए, और अश्रु से उनकी सुंदर आंखों में लगा जो काजल था वो धुल गया, गाल में से काजल काजल हो गया। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेत थी। कुंती महारानी को पता है वो स्वयं भगवान है, तो ऐसे रूप की, ऐसे लीला की पूजा करती है कुंती महारानी। जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, वे भगवान अपनी माता से भयभीत हैं क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, यशोदा को नहीं। लेकिन अगर भक्त में अगर हम कंपैरिजन करें भी तो यशोदा मैया का स्थिति ज़्यादा उच्च कैटेगरी का माना जाता है, क्योंकि यशोदा मैया को ये भान नहीं था कि ये जो मेरा बालक है ये भगवान है। वो नेचुरली अपने पुत्र की तरह बिहेव करती थी और कृष्ण को वही आनंद मिलता था। और कुंती महारानी सचेत थी कि वो भगवान है, साक्षात भगवान है। तो माता यशोदा को भगवान उनके शिष्य रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित नहीं करती, एक जगह रखती, पूजा करती, आरती उतारती रोज, है ना। तो इन लीलाओं का आनंद फिर भगवान और भक्त भी नहीं ले पाते। लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममता में यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे।
माता तथा पुत्र के बीच में का जो ये प्रेम का आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ, और कुंती महारानी जो भगवान के परम शुद्ध भक्तिन थे और कृष्णा का इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त और क्या कर सकती थी। तो कुंती महारानी को ये दिव्य रूप जो भगवान का बहुत सुंदर लगा, बहुत आकर्षणीय है। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सके थे। जो कृष्ण सबको वश में करते हैं, यशोदा मैया उनको वश में करती थी। तो इनका दिव्य स्थिति थी। एक्चुअली कुंती महारानी स्वयं बहुत महान भक्तिन है, लेकिन कुंती महारानी यशोदा मैया की प्रशंसा कर रही है कि क्या दिव्य स्थिति है यशोदा माता की। तो ऐसे प्रशंसा कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको भुला दिया और एक माता और पुत्र के साथ जो लीला होती है वो उनके साथ किया। तो ये यशोदा मैया का स्पेशल पोजीशन है। श्लोक नंबर 32। केचिदाहुरजं चातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदुहो प्रियस्यान्भवाये मलयस्येव चंदनम। अनुवाद। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो मलय पर्वत बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ अच्छी क्वालिटी का चंदन प्राप्त होता है। तो कुंती महारानी कहते हैं कि आप इसलिए आए, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप इसलिए आए कि पुण्यात्मा जो राजा है, धार्मिक राजा है, उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए, और परम भक्त जो आपके भक्त है राजा यदु, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके कुल में ही आप प्रकट हुए हैं। चूँकि इस भौतिक जगत में भगवान का जो प्राकट्य है वो व्यामोह में डालने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न प्रकार के मत पाए जाते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, क्योंकि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और पतित जीवात्माओं के उद्धार के लिए। तो अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई। वे अपने अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने और पुण्यात्माओं की रक्षा करने के लिए, पापियों के विनाश करने के लिए आते। भगवान ने स्वयं कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पतित आत्माओं का उद्धार करने भी आते हैं, लेकिन साथ में जो अधर्म है उसका विनाश करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए आते हैं, धर्म स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। क्योंकि जो भी है आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत, सृष्टि तो कृष्ण की ही है, देखभाल वही करते हैं, इसलिए तो वो सबको वैकुंठ ले जाने का भी उपाय करने आते हैं। और जो पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर, उनके कीर्ति का भी विस्तार किया भगवान ने। निश्चय ही भगवान सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि जब राजा पापी होते हैं तो लोग सुखी नहीं रहते हैं। और इस कलयुग में श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि अधिकांश राजा पापी है, अतएव नागरिक दुखी रहते हैं। राजा अगर पुण्यवान हो तो नागरिक सुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं प्रजातंत्र में, क्योंकि वो राजतंत्र नहीं रहा जो एक योग्य क्षत्रिय राजा का वंश राज्य करते थे। तो अब नागरिक भी ऐसे हो गए और वो लोग चुनाव करते हैं। और बहुत सारे आप देखते हैं कि बहुत सारे नागरिक तो वोट भी नहीं देने जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको नेताओं पर भरोसा नहीं है। अतएव अपने दुख के लिए वो अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो अपने आप ही नेता चुनते हैं ना। तो महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता न था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमान्वित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर जो है परम भक्त थे कृष्ण के और धार्मिक राजा थे। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उस कुल की भी कीर्ति बढ़ाई है।
यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात है भगवान, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है, इसलिए चंदन और मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। तो अतएव निष्कर्ष निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा सूर्य पूर्व में उदय हुआ तो पूर्व के लोगों का सूर्य है, ऐसा नहीं कह सकते। तो भगवान जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु सबके वह सबका पिता है एक्चुअली वो। या कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत में भगवान का अवतार है तो कृष्ण भारत के ही हुए, तो समस्त मानव जातियों के लिए भागवत गीता और भागवतम दिया है ना, सिर्फ भारतवासी के लिए नहीं। हाँ, लेकिन भारतवासी विशेष रूप से भाग्यशाली ज़रूर है, बहुत भाग्यवान व्यक्तियों को ही भारत में जन्म मिलता है ताकि वो बचपन से ही भगवान को जान सके। श्लोक नंबर 33। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वामस्य क्षेमाय वधाय चासुरद्विषम्। अनुवाद। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे देवकी और वासुदेव के बारे में बताया गया है कि वो लोग भगवान की एक्चुअली बहुत, भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या किया था। इसलिए जैसे वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा कृष्ण के रूप में कठिन तपस्या की थी, इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने हेतु और असुर और भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। श्लोक नंबर 34। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधो सिदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मा भुवार्थितः। कुंती महारानी आगे कहती है कि कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तो एक्चुअली पृथ्वी माता के ऊपर जब भार बढ़ जाता है, जैसे समुद्र में एक नाव है और उसमें भार बढ़ गया तो पानी घुसना शुरू होता है कि नहीं, और फिर मृत्यु भी हो सकता है जो नाव में है। तो पृथ्वी माता जब भार हो जाता है अधार्मिक लोगों के कारण और अत्यधिक पीड़ित हो उठती है पृथ्वी माता, तो भगवान से वो प्रार्थना करती है और ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं। तो सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं। भगवान के गर्भोदय कक्षाई विष्णु के नाभि कमल से जो कमल निकलता है उसमें ब्रह्मा का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जो है नारायण का प्रत्यक्ष पुत्र है और गर्भोदय कक्षाई विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना कोई भी पदार्थ की सृष्टि नहीं हो सकती। तो भगवान हर वस्तु का एक्चुअली हर एक जीवात्मा का प्राण है। तो परमात्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म हुआ, इसलिए विष्णु को पद्मनाभ भी कहा जाता है। ब्रह्मा आत्मा भू कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मा का जन्म लक्ष्मी माता से संपर्क के बिना ही साक्षात अपने पिता से ही हुआ था। तो जबकि लक्ष्मी तो हमेशा कृष्ण के निकट रहते हैं भगवान के, फिर भी लक्ष्मी से कोई संबंध के बिना ही ब्रह्मा का उत्पन्न किया भगवान ने। यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। हालांकि और ऐसा कोई और नहीं कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है तो उसे इससे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है। यहाँ तक कि नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा को भी किसी स्त्री से संपर्क करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही सृष्टि किया उन्होंने। जैसे नारद मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र है या चार कुमार।
तो भगवान जो है पूर्ण शक्तिमान है और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियाँ भरी हुई होती है। हम आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, भगवान आंखों से सारा कार्य कर सकते हैं, नाक से कर सकते हैं, हर अंग पूर्ण है उनका। सामान्य जीव जो है मैथुन द्वारा शिशु को जन्म देते हैं। उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उससे प्राप्त साधन से और कोई अन्य उपाय नहीं होता। स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, मैथुन करेंगे तब बच्चा उत्पन्न होगा। लेकिन कृष्ण सर्वशक्तिमान होने के कारण ऐसे किसी भी कंडीशन से बंधे हुए नहीं हैं, तो वो हर कार्य अत्यंत सुगमता से कर लेते, इच्छा मात्र से ही। तो इसलिए ब्रह्मा पिता से ही सीधे उत्पन्न हुए, माता से गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसलिए ब्रह्मा को आत्मभू कहा जाता है। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की सारी सृष्टियों के लिए प्रमारी है और भगवान ने ही ब्रह्मा को शक्ति दिया है। ब्रह्मा ने तपस्या किया था। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेतद्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है जो क्षीरोदकशाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। तो आगे जैसे भगवान कृष्ण से आगे विस्तार होता है 3 विष्णु का, उसमें महाविष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु। तो क्षीरोदकशाई विष्णु परमात्मा के रूप में है सबके अंदर, तो उनका धाम है इसी ब्रह्मांड के अंदर, तो उसका नाम है श्वेतद्वीप। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है तो देवता लोग नहीं सुलझा पाते, तो देवता लोगों का भी मैनेजर या राजा है ब्रह्मा जी, तो वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे क्षीरोदकशाई विष्णु के पास जाकर परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासनकाल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बहुत बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। अतएव कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। तो ये कुंती महारानी इस प्रकार भगवान का गुणगान कर रही है, लीलाओं का। धन्यवाद। हरे कृष्ण।